आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर में गहलोत वर्सेस पायलट घमासान लगातार जारी है। दिल्ली से जयपुर तक सुलह की कोशिशें भी हो रही हैं। इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री आवास में इस वक्त विधायक दल की बैठक हो रही है। अंदर विधायक हैं और बाहर ही 4 बसेस बुला ली गई हैं। जानकारी के मुताबिक इन बसेस में विधायकों को ले जाकर कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। हमने आपको पहले वो होटल भी दिखाया था जहां पर उन्हें ले जाया जाना था, लेकिन अब क्योंकि वहां पर ईडी की रेड पड़ चुकी है, इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है, इसलिए अब आप ये देखिए, ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। 4 बसेस बुलाई गई हैं जो इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर लगा दी गई हैं और जैसे ही ये बैठक खत्म होगी, इन बसेस में विधायकों को सवार करके यहां से ले जाया जाएगा। जयपुर से संवाददाता मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, कितनी बसेस बुलाई गई हैं, क्या किया जाएगा इन बसेस का? देखिए 4 बसें आई हैं मुख्यमंत्री आवास के अंदर। आप देखिए 4 बसें गई हैं और जो तमाम विधायक अंदर मौजूद हैं उनकी गाड़ियां भी बाहर लग गई हैं। यानी ये साफ है कि इन बस में इन विधायकों को बैठाकर एक रिजॉर्ट लेकर जाया जाएगा, उनकी बाड़ेबंदी की जाएगी। शुरुआती तौर में अभी नाम फेयरमाउंट ही आ रहा है कि फेयरमाउंट होटल में ही लेके जाएंगे, लेकिन अभी आप देखिए अंदर की तस्वीरें, तमाम जो विधायक हैं वो बाहर निकल गए हैं और बस में बैठना उन्होंने शुरू कर दिया है। आप जो सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं, आप थोड़ी ही देर में, यानी ये साफ है कि विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है और उसके बाद अब इन बसों से इन विधायकों को लेकर जाया जाएगा। शुरुआती तौर पे यही खबर आ रही है कि फेयरमाउंट जो होटल है जहां पे सुबह रेड पड़ी थी, उसी होटल में इनको रखा जाएगा, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि फेयरमाउंट में ही लेके जाएंगे या फिर नहीं। लेकिन ये तो साफ है कि अब इन विधायकों को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने की कवायद की जा रही है, इनकी बाड़ेबंदी की जा रही है और यही वजह है कि इस बस में बैठाकर इन विधायकों को यहां से लेके जाया जाएगा। भारी प्रशासन यहां पर अमला मौजूद है, भारी पुलिस बल तैनात है। देखिए पूरी यहां पर सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है कि जब यहां से बसें जाएंगी तब ये पूरा जो सिक्योरिटी का जो पुलिस का जो कुनबा है वो आगे पूरा इनको लेकर जाएगा प्रोटोकॉल में और पीछे फॉलो करते हुए जो इनके तमाम समर्थक हैं वो यहां से जाएंगे। यानी कोशिश ये है कि जो विधायक मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हैं, इन विधायकों को किसी तरीके से तोड़ा ना जा सके। जो बहुमत का आंकड़ा गहलोत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो वैसा ही रहे, खरीद फरोख्त या इनको तोड़ने की कोशिश ना हो। तो ये तमाम कवायद के चलते इन बसों को अंदर भेजा गया है और आप देखिए धीरे धीरे जो तमाम गाड़ियां हैं और जो बसें हैं वो अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस बात का यकीन है, अगर इस बात का यकीन है कि ये जितने विधायक उनके साथ इस वक्त सीएम हाउस में मौजूद हैं वो उनके पक्ष में हैं और उनके पक्ष में ही खड़े रहेंगे, तो फिर इन्हें किसी सेफ हाउस में ले जाने की जरूरत क्या है? जैसे बस निकलेगी। देखिए बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर पूर्ण मतलब ये आश्वस्त है। ये देखिए तमाम विधायक यहाँ से निकल रहे हैं, यानी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई। अमीन खां जो कि बाड़मेर से विधायक हैं वो देखिए सामने बाहर आ गए हैं, अपनी गाड़ी ढूंढ रहे हैं। यानी वो ऐसे विधायक जो गहलोत के बेहद करीबी हैं, गहलोत को पूरी तरीके से विश्वास है कि ये विधायक कहीं नहीं जाएंगे, लिहाजा ये अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। और कुछ ऐसे विधायक जिसमें निर्दलीय विधायक हैं, बसपा के विधायक है या पायलट खेमे के माने जाते हैं, जिनमें ये संशय है, मानी जाती है कि इन विधायकों को तोड़ा जा सकता है, यहाँ से खरीदा जा सकता है, लिहाजा उन विधायकों को इस बस में बैठाकर यहां से रवाना किया जाएगा। और सवाल सबसे बड़ा ये कि अगर दावा ये किया जा रहा है कि उनके साथ सारे विधायक मौजूद हैं अशोक गहलोत के साथ और अशोक गहलोत जी विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है इन विधायकों की बाड़ेबंदी करने की? क्यों उनको डर सता रहा है कि उनके विधायकों को तोड़ लिया जाएगा? क्या उनकी सरकार गिरा दी जाएगी? क्या अल्पमत में आ जाएगी? ये तमाम सवाल ऐसे इसलिए भी उठ रहे हैं। मनीष, इस तरीके की चर्चा करते हुए ये बहुत दुखद है कि आप इस तरीके से रिजॉर्ट टूरिज्म राजनीति में इसको बढ़ावा दे रहे हैं। आप एक जगह से दूसरे जगह पर अपने विधायकों को लेकर जाते हैं, कहीं कोई उनसे बात ना कर ले, कहीं हॉर्स ट्रेडिंग ना हो जाए, कोई खरीद फरोख्त ना हो जाए। यानी पैसों का खेल इतना ज्यादा राजनीति में अंदर तक घुस चुका है, नसों में बह रहा है कि इसे दूर करना नामुमकिन सा नजर आता है। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ विजय लक्ष्मी जुड़ी हुई है और साथ ही देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार फिर मनीष, आप तस्वीरें जरा बताएं, कितनी बसेस वहां लगाई गई हैं, ऐसे कौन कौन से विधायक हैं जो गाड़ियों से जा रहे हैं? मैं तो विधानसभा और एमएलए तोड़े तो इधर विधानसभा कुछ कह रहे थे मनीष, क्या कहना चाह रहे थे वो नेता? देखिए नेता यहाँ से निकल जरूर रहे हैं, मीडिया वहां पर मौजूद है, लेकिन मीडिया से बात करने से अभी ये विधायक
कतरा रहे हैं। मनीष, अभी अभी हमने सुना, आपने माइक लगाया था उनके अमीन खान के चेहरे के आगे, लेकिन उन्होंने केवल विधानसभा बोला। मैं समझ नहीं पाई वो क्या कहना चाह रहे थे। देखिए, फिलहाल ये तो साफ है कि इन विधायकों को एक जगह पर लेके जाया जा रहा है जहां पर इन विधायकों को एक साथ रखा जाएगा। हाँ, अब ये कहां लेकर जा रहे हैं इस पे सस्पेंस क्रिएट करके रखा हुआ है। संभवतः बाड़ेबंदी इनकी की जाएगी, क्योंकि विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद ये कवायद यही थी कि कहीं ये विधायक छिटक के पायलट खेमे में ना चले जाएं या कहीं दिल्ली ना चले जाएं। इस तरीके की तमाम बातें सामने आ रही थी और इसीलिए इन्होंने इन जो तमाम जो विधायक है, जैसे देखिए दानिश अबरार, ये जो सामने जो सबसे चेहरा जो चश्मा पहने हुए हैं, ये पायलट खेमे के, और चेतन डूडी, ये दोनों 2 दिन पहले सचिन पायलट के साथ मौजूद थे और ये सचिन पायलट के खेमे के विधायक माने जाते हैं और सचिन पायलट के साथ हमेशा रहते हैं दानिश अबरार। लेकिन आज मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हैं और आज मुख्यमंत्री के पास हम इनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं। दानिश जी एक मिनट दानिश भाई, बड़ा मुश्किल है संवाददाताओं का भी काम, ये दानिश अबरार परिस्थिति में खास तौर पर जब विधायकों को कहीं कोई तोड़ ना ले जाए, कहीं कोई ऐसा बयान ना मुंह से निकल जाए जिससे किसी भी खेमे के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाए कि जवाब देते ना बने। अनकंफर्टेबल पोजीशन में इस वक्त सभी विधायक नजर आ रहे हैं और इसलिए आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य कोशिश कर रहे हैं विधायकों तक पहुंचने की, बातचीत करने की, लेकिन विधायक बच रहे हैं। मनीष हम देख सकते हैं कॉन्फिडेंस तो है विधायकों में, लेकिन बात करने से बाबूलाल जी, अरे बाबूलाल जी कहाँ जा रहे हैं ये तो दानिश जी, विक्ट्री का निशान और कोशिश लगातार जारी है कि कोई विधायक तो बात करे मीडिया से। शायद दानिश अबरार आगे बढ़ रहे हैं। एक मिनट जाऊंगा नहीं। दानिश भाई, दानिश जी हम इसलिए सारे आप जिद मत करो ना। जैसा कि हम बता रहे हैं ये मुश्किल समय है। अशोक गहलोत को भी ये डर है कि कहीं विधायक उनसे छिटक ना जाए, कहीं संख्या बल उनसे छूट ना जाए, और यही वजह है कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि सभी साथियों को एकजुट रखने के लिए, गहलोत खेमे के सभी विधायकों को एकजुट रखने के लिए अब बसेस में बैठाकर यहाँ से निकाला जा रहा है। कुछ लोग बसेस में तो कुछ अपनी निजी गाड़ियों में हैं, तो वहां से वो जा रहे हैं। अब ये कहाँ जा रहे हैं ये फिलहाल तय नहीं किया गया है। ये अभी तक पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पाई। मनीष आपके पास जानकारी, ये विधायक कहाँ जा रहे हैं? महेंद्र जी एक मिनट अरे एक मिनट महेंद्र जी, देखिए ये महेंद्रजीत मालवीय हैं जो थोड़ी देर पहले यहाँ से निकल गए। अब आपको मैं पूरी स्थिति दिखाना चाहता हूँ कि ये विधायकों की गाड़ियां यहाँ पर लग गई है। एक ही गाड़ी से दानिश अबरार, रोहित बोरा और चेतन डूडी गए हैं। ये तीनों पायलट समर्थक, पायलट कैंप के विधायक माने जाते हैं और यहाँ से अब धीरे धीरे सब रवाना हो रहे हैं। बस थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेगी और महेंद्रजीत मालवीय जो बांसवाड़ा से आए थे, ये वही शख्स हैं जिनका एसओजी में नाम है, यानी महेंद्रजीत मालवीय और रमीला गड़िया, इन दोनों का नाम था एसओजी में कि इन दोनों से ही खरीद फरोख्त की बात हो रही थी। वो यहाँ से रवाना हुए हैं। बाबूलाल नागर निर्दलीय विधायक है, वो अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ से रवाना हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे यहाँ से इन विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है ये सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। कोशिश करिए एक बार फिर से विधायकों से बात करने की। हालांकि कोई भी अपने पत्ते नहीं खोल रहा है, कोई भी किसी तरीके की जानकारी नहीं साझा कर रहा है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें, जरा पता करें कि ये सभी विधायक आखिर जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि गाड़ियों का काफिला निकलना तो शुरू हो गया है। देखिए बिल्कुल हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो विधायक यहाँ से निकल रहे हैं, जो अपनी निजी गाड़ियों से जा रहे हैं, फिलहाल उनसे बात की जाए। आप देखिए जितनी भी अधिकांश विधायकों की गाड़ियां हैं वो खाली हैं, क्योंकि इनकी गाड़ियां तो यहाँ से जा रही हैं, लेकिन जो विधायक हैं वो बस में सवार हो गए हैं और अंदर उन बसों में बैठा दिया गया है। सभी बसपा के एमएलए जो निर्दलीय विधायक थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। कांग्रेस के विधायक यहाँ से सभी जा रहे हैं। विधायकों को सुरक्षित ले जाने के लिए कितना लंबा चौड़ा कुनबा बनाया गया है पुलिस का, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से पुलिस की गाड़ियाँ शुरू की गई हैं और ये पुलिस की तमाम जीपें और लगभग जयपुर के तमाम थाना अधिकारियों को यहाँ पर लगा दिया गया है और लगभग 20 से 25 पुलिस की गाड़ियाँ हैं और यहाँ से पूरा मुख्यमंत्री आवास तक के लंबा चौड़ा एक पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और इस भारी सुरक्षा में
इस बस को लेकर जाया जाएगा। अब आप इसी बात से अंदेशा लगा सकते हैं कि गहलोत सरकार अगर ये दावा कर रही है, यानी अशोक गहलोत ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास पूरा बहुमत है, 100 से ज्यादा उनके पास विधायक है, तो फिर डर किस बात का कि इन विधायकों को अगर इतनी सुरक्षा में ले जाए जा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें तमाम सवाल भी पैदा करती है, जिसका जवाब शायद अभी कोई देने वाला नहीं है। तमाम नेताओं ने चुप्पी साध के रखी है। अच्छा मनीष, हमने एक और तस्वीर देखी जब एक विधायक वहां से गाड़ी में, अपनी निजी गाड़ी में सवार होकर निकल रहे थे, तो वो लगातार विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे। वो जो ये विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे, क्या वो यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हम भले ही अलग अलग गाड़ियों में निकल रहे हो, लेकिन हम एकजुट हैं, हम एक साथ हैं और सरकार नहीं जा रही? यही मैसेज देने की पूरी लेसन समझाया जा रहा है 24 घंटे से। जो ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही हैं, जो ताबड़तोड़ मीटिंगें की जा रही हैं, इन विधायकों को कल सुबह से शाम तक के बुलाया गया। रात को 2:30 बजे तक की मीटिंग हुई। उसके बाद अविनाश पांडे ने प्रेस ब्रीफ करके कहा, सुबह से फिर इन विधायकों को बुलाया गया। तो कमोबेश ये जरूर एक संदेश दिया गया होगा इन विधायकों को कि बॉडी लैंग्वेज किसी तरीके से लूज नहीं करनी है, हमेशा ये कहना ही है कि हमारे पास बहुमत है। लेकिन सवाल यही विधायक कितने विधायक हैं? 100+ ये सेंचुरी हम मार चुके हैं। यानी सरकार सेफ है, सरकार को किसी तरह कोई खतरा नहीं है। आप लोग वहाँ बाड़ेबंदी में रहने वाले? बाड़ेबंदी क्या होता है? बाड़ेबंदी नहीं कैंप है उसको। आप पत्रकारों की चुनौती जरा देखिए कि विधायक बात करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन पत्रकार भी लगातार कोशिश में डटे हुए हैं। और जितनी बात हम सुन पाए हैं, समझ पाए हैं, उसका मतलब तो ये निकल रहा है कि सेंचुरी पार है। मनीष सेंचुरी पार है, ये कह रहे हैं। प्लीज आप अरे आप आ जाओ, चारों पांचों आदमी अपने। जी बिल्कुल मीनाक्षी, आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। जी अभी दरअसल हम जो हम दिखाने की गर्ग जी एक मिनट। सुभाष जी रोकिए। सुभाष जी हमारे साथ मौजूद है। सर कहाँ जा रहे हैं ये बताइए। कौन से होटल सर? कहीं नहीं, घर जा रहा हूँ मैं तो। बसें आपने लगा दी, विधायकों को कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे पता नहीं कहाँ है, लेकिन मैं तो घर जा रहा हूँ। इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट किया जा रहा है? जब कोई सस्पेंस नहीं। जब इस तरह की ताकतें सक्रिय हो जाती हैं, जब वैसे नहीं लोकतंत्र के माध्यम से जब उनको जीत नहीं मिलती है, IT, ED, CBI, CISF ऐसी एजेंसी को सक्रिय करके, और वो क्या लेसन देना चाहते हैं, क्या इस आने वाली जनरेशन के लिए काम करना चाहते हैं, और जिस तरह से मतलब ऐसे नहीं तो वैसे इस तरह का प्रयास मैं समझता हूं देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा, और इतिहास कभी भी माफ नहीं करेगा। यहाँ की जनता जवाब है। बाड़ेबंदी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो भी महज नहीं, कोई बाड़ेबंदी नहीं है। वो भी महज 1 महीने के अंदर कोई बाड़ेबंदी नहीं है। तो फिर बसें क्यों लगाई? इन विधायकों को आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? कोई बाड़ेबंदी नहीं है। तो लेके कहाँ जा रहे हैं सर? इतना सस्पेंस किस बात का है? सस्पेंस किस बात का? पता लग जाएगा, अभी पता लग जाएगा। टोटल कितने नंबर आपके पास? कितने? 115। देखिए ये सुभाष गर्ग हैं। ये एकमात्र राजस्थान इस गहलोत सरकार में विधायक हैं जो कि RLD से बने हुए हैं, जिन्होंने ये देखिए बसें निकलना शुरू हो चुकी हैं यहाँ से। ये जो बसें हैं इसमें विधायक सवार हो गए हैं। आप देखिए ये बस पहली निकली है और यहाँ से अब ये बस रवाना हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि इनसे बातचीत करने के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन ये देखिए ममता भूसे, संयम लोढ़ा, तमाम सारे विधायक हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है मनीष कि हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है और विक्ट्री का निशान है। सुभाष गर्ग से आपने बात की और ये एक्सक्लूसिव बातचीत जो हुई है मनीष, आप क्या ये समझ पाए हैं? 115 वो ये कह रहे थे सेंचुरी पार है, तो वही समझ में आ रहा है 115 विधायक उनके साथ हैं। देखिए मीनाक्षी, अभी कुछ देर पहले सुभाष गर्ग जो कि भरतपुर से हैं और एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कि RLP से मंत्री बने हैं, राज्य मंत्री हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा है कि उनके पास पूरी तरीके से मेजोरिटी है, लेकिन एक सवाल का जवाब बार बार नहीं दे रहे हैं। इन विधायकों को कहाँ लेकर जा रहे हैं? क्या जरूरत पड़ी है इन विधायकों की बाड़ेबंदी करने के लिए? अगर आप एश्योर हैं कि आपके पास नंबर है तो इन विधायकों को इस तरीके से भारी सुरक्षा में क्यों लेकर जा रहे हैं? आप ये देखिए किस तरीके से ये पूरे इंतजाम किए गए हैं, लाठी और हाथ से पूरे बैरिकेड्स बना दिए गए हैं, और प्रत्येक जो बस है उसके अंदर वो तमाम विधायकों को बैठाया गया है। आप देखिए सामने विधायक रुके हैं। मैं आपसे कुछ विधायकों से बात भी कोशिश करता हूं। मनीष, आप पहुंचिए, विधायकों तक पहुंचिए और हम लगातार इंडिया टीवी के दर्शकों को ये बता दें कि ये वो बसेस है जिनमें बैठाकर विधायकों को ले जाया जा रहा है।
ऑल इज वेल सही है, क्या कहा रही है ये तो बताइए। कांग्रेस लोकतंत्र बचाने जा रहे हैं, लोकतंत्र बचाने जा रहे हैं, लोकतंत्र बचाने जा रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने जा रहे हैं। सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं? लोकतंत्र आपको सब पता चल जाएगा, लोकतंत्र बचाने जा रहे हैं। बाड़ा नहीं है, लोकतंत्र को बचाने के लिए जा रहे हैं। वेरी गुड, चले लोकतंत्र को बचाने के लिए जा रहे हैं। देखिए ये लोकतंत्र बचाने की बात कही जा रही है। लोकतंत्र इस तरीके से बचेगा कि विधायकों को बस में बैठाया जाएगा, भारी पुलिस बल लगाया जाएगा, जीप लगाई जाएगी, एक एक बस के आगे और पीछे भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा और उसके बाद विधायक कहते हैं कि हम लोकतंत्र बचाने जा रहे हैं। लेकिन इस लोकतंत्र बचाने की मुहिम में इनको कहां लेकर जाया जा रहा है ये कोई भी कहने को तैयार नहीं। ये दूसरी बस देखिए मुख्यमंत्री आवास से निकली है। यही तो बस की डेमोक्रेसी है। जब आपको ठीक लगे तो लोकतंत्र को बचाने की कवायद है, लेकिन जब आपके मुफीद ना हो तो ये तो शातिराना चाल चली जा रही है और ये लोकतंत्र के खिलाफ है। दरअसल जो जिसको सुहाता है वो उस तरीके का नामकरण कर देता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन इस लोकतंत्र बचाने की मुहिम में इतना सस्पेंस किस बात का है? अगर एश्योरिटी है, अगर दावा है, ईमानदारी है, तो मुझे लगता है कि सारी चीजें पारदर्शी होनी चाहिए और इसमें संशय नहीं होना चाहिए। भारी सुरक्षा के बल में इन बसों को लेकर जाया जा रहा है। देखिए सब जितने भी विधायक हैं वो अशोक गहलोत आगे बैठे हुए हैं। सबसे पहले इस बस की आगे की सीट में अशोक गहलोत बैठे हुए हैं और सारे विधायक जो हैं वो जा रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से और जो तमाम जो लोग हैं वो जा रहे हैं। अब यहाँ से ये बसें कहाँ जा रही हैं ये हम आपको थोड़ी ही देर में बता पाएंगे, क्योंकि फेयरमाउंट माना जा रहा है इनको लेकर जाया जा रहा है। ये तमाम जितनी भी 4 बसें थी वो यहाँ से निकल गई हैं। थोड़ी ही देर बाद में हम आपको दिखा देंगे कि ये विधायक कहाँ पहुंचे हैं और किस तरीके से इनकी बाड़ेबंदी की जा रही है। भारी सुरक्षा के साथ यहाँ से लेके गया है और ये तमाम विधायकों की गाड़ियां पीछे पीछे जा रही हैं। आप देख सकते हैं कुल मिलाकर मुख्यमंत्री आवास से यहाँ से जितने भी विधायक थे वो निकल गए हैं और विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। अब इस बाड़ेबंदी में किस तरीके की मंत्रणा होगी, क्या रूपरेखा होगी, ये आगे पता लगेगा। मनीष आप बने रहिए हमारे साथ। जो मनीष बार बार ये कह रहे हैं ना बाड़ाबंदी, आपको फिर समझा दूं, बाड़ा दरअसल वो होता है, बाड़ लगाई जाती है, फेंसिंग की जाती है कि एक बार वो फेंसिंग हो गई तो फिर वहां से लोग निकलकर बाहर ना जा सके। तो ये वही बाड़ाबंदी है, बस फर्क इतना है ये विधायकों की जा रही है कि जो विधायक उनके साथ हैं, अशोक गहलोत कैंप के हैं, उनके खेमे के हैं, वो कहीं यहां से उनसे छिटक कर दूर ना हो जाएं, कहीं वो सचिन पायलट खेमे में ना चले जाएं। अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है तो कहीं ये परिस्थिति ना बने कि आज इनके साथ और कल किसी और के साथ खड़े दिखाई दे। मनीष हम देख रहे कुछ और बसेस निकल रही हैं। देखिए जो बसें थी वो निकल चुकी हैं और हम उन बसों के पीछे हैं। यानी ये बसें कहां जा रही हैं, पल पल की अपडेट हम आपको दिखाएंगे। इंडिया टीवी पे पल पल की अपडेट पर आपको पता चल जाएगा। जो सस्पेंस क्रिएट करके रखा है कांग्रेस ने कि इन विधायकों को कहां लेकर जा रहे हैं, वो हम आपको पल पल की रिपोर्ट देंगे। आगे आप देख सकते हैं हमारे कैमरे से कि जो पूरा पुलिस का जो कुनबा है और जो तमाम विधायकों की गाड़ी है वो हमारी गाड़ी के आगे चल रही है और ठीक उसके आगे एक बस चल रही है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे आगे बैठे हैं, उसके पीछे अविनाश पांडे बैठे हैं और तमाम विधायक जो उनके साथ के हैं वो बैठे हैं और उससे पहले 3 बसें आगे निकल चुकी हैं। अब इन बसों को कहां लेकर, इन विधायकों को कहां लेकर जा रहे हैं ये थोड़ी ही देर में पुष्टि हो जाएगी। बड़ी दिलचस्प परिस्थिति बनी हुई है। ये सभी विधायक जानते हैं कि पत्रकार वहां मौजूद हैं। अगर यहां से बसेस में बैठकर, वो भी ऐसी परिस्थिति जब मुख्यमंत्री खुद अपने साथी विधायकों के साथ बस में बैठकर यहां से पूरा कुनबा एक साथ कांग्रेस विधायकों का निकल रहा है, उनके सहयोगियों का निकल रहा है, तो पत्रकार साथ साथ ये जानने की कोशिश करेंगे वो जा कहां रहे हैं। इतना लोकतंत्र है, इतनी मजबूत उनकी सरकार है। अगर ये सरकार बहुमत प्राप्त सरकार है और कहीं नहीं जाने वाली, तो फिर डर किस बात का, भय किस बात का? लोकतंत्र बचाने के लिए अगर पार्टी एकजुट है तो खुलकर बोले कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं होगा, कितने विधायक उनके साथ हैं। सचिन पायलट अगर उनसे दूर है तो आखिर ये दूरी क्यों है, सचिन पायलट की नाराजगी के पीछे वजह क्या है? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप बार बार हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये वही बस है जिसमें आगे वाली सीट पर आप देख सकते हैं खुद अशोक गहलोत बैठे हैं और पिछली सीट पर सभी विधायक बैठे हुए हैं। और यहां से ऐसी एक बस नहीं 2-3 बसेस निकली है।
कई गाड़ियों में 1, 2, 3 विधायक एक साथ बैठ के निकले और इनमें उन विधायकों के भी चेहरे जो सचिन पायलट खेमे के बताए जाते हैं। मनीष, सचिन पायलट के खेमे के बताए जाने वाले विधायक भी इस वक्त अशोक गहलोत के साथ हैं, ये क्या इशारा करता है? देखिए, गाड़ियों का लंबा लवाजमा जो जा रहा है, बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। जिस वक्त हम गाड़ी का पीछा कर रहे थे उस वक्त अचानक से जिस बस में मुख्यमंत्री बैठे हुए थे वो बस रुकी। पीछे से जो बसपा के राजेंद्र गुड़ा विधायक थे वो दूसरी कहीं अपनी निजी गाड़ी में बैठे हुए थे। कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व तमाम विधायकों को कहीं ये ना लग जाए कि वो कहीं और चले जाएं, इसलिए तुरंत बस रोकी गई और उनको पीछे से उन विधायक को बुलाया गया और फिर अपने पास बैठाया गया। तो अब आप इस चीज से पूरा आकलन लगा सकते हैं कि गहलोत सरकार घबराई कितनी हुई है। एश्योरेंस भले दे रही हो कि नंबर बहुत ज्यादा है, नंबर गेम में वो सफल है, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश, पूरी ताकत लगा दी है कि हमारे नंबर गेम में हमारे विधायकों को ना तोड़ा जा सके। और इसके लिए जो सरकारी अमला है वो पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया गया है और पूरे जिस रास्ते में ये लवाजमा यानी इन गाड़ियों का जो एक कुनबा जा रहा है वो पूरी सड़कें पूरी तरीके से खाली हैं। यानी पहले से ही एक मैसेज दे दिया गया है कि कहीं भी ना रोका जाए, कहीं कोई ऐसी स्थिति ना आए कि कहीं एक भी विधायक इसमें से छिटक के चला जाए या दूसरे खेमे में मिल जाए। सरकारी कुनबा, सरकारी अमला पूरा इस जद्दोजहद में लगा हुआ है। और हम जिस गाड़ी में अभी मौजूद हैं, मेरे सामने राजेंद्र गुड़ा और जो जोगिंदर अवाना जो बसपा के जो विधायक उनकी गाड़ी चल रही है, ठीक उसके आगे वो बस चल रही है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर मध्य प्रदेश से अलग नहीं है। हमने जो मध्य प्रदेश में घटता देखा, लग रहा है ये वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है। हमने मध्य प्रदेश में देखा मुख्यमंत्री कमलनाथ से उप मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज थे, उन्होंने वहां से विधायक तोड़े, उनको अपने साथ लिया। यहाँ पर संख्या बल जुटाने की कवायद शुरू हो गई और फिर आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया छिटककर अपने साथी विधायकों के साथ बीजेपी के साथ मिले और कमलनाथ सरकार गिर गई। लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति और राजस्थान की स्थिति अलग है एक दूसरे से। यहाँ पर अशोक गहलोत मजबूत दिखाई दे रहे हैं, अशोक गहलोत के साथ विधायकों का कुनबा बड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सचिन पायलट कुछ कमजोर दिखाई देते हैं। कहा यह जा रहा है कि उनके साथ 21 विधायक हैं, लेकिन अभी तक वो विधायक सामने क्यों नहीं आए? अभी तक सचिन पायलट ने कोई अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी किया? तस्वीर दोनों प्रदेशों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन कहानी दरअसल लगती है कि एक ही सी दोहराई जा रही है। और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। आपको 2018 की वो रात याद करनी होगी जब एक के बाद एक मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो रहा था। अशोक गहलोत कैंप था, सचिन पायलट कैंप था। सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद चाहते थे, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री से कम कुछ मंजूर नहीं कर रहे थे और आखिरकार वहां पर न्यू गार्ड को सरेंडर करना पड़ा, सचिन पायलट को सरेंडर करना पड़ा। लेकिन क्या सचिन पायलट इस बार भी सरेंडर करने के मूड में हैं? क्या अशोक गहलोत अपनी सरकार बचा पाएंगे? ये तमाम कवायद लगातार लाइव आप देख रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जयपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। छोटी सी ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, होंगे फौरन हाजिर इसी बड़ी खबर पर।